जो इस बार आप लोगों ने इस तरह का बहुत ही कम समय में रिजल्ट दिया, इसके बारे में क्या कहें, कैसे ये पॉसिबल कैसे हो पाया? देखिए, इस बार हम लोगों ने वर्ष 2017 में ही यह लक्ष्य रखा था कि बिहार बोर्ड को देश के सर्वश्रेष्ठ बोर्ड में बनाना है, और इस लक्ष्य की ओर समिति पिछले कई महीने से लगातार कार्य कर रही थी। और इस बार हम लोगों ने कई प्रकार के ऐसे नए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया, और उसमें से कई चीजें देश में पहली बार हम लोगों ने लागू की। इस सभी का यह लाभ मिला कि परीक्षा फल की प्रोसेसिंग बहुत फास्ट कराई गई। हम लोगों ने इस बार प्री प्रिंटेड कॉपीज विथ लिथो कोड एंड बार कोड सभी विद्यार्थियों के नाम से छपवाकर सभी केंद्रों पर बंटवाया। 80 लाख से भी अधिक इस तरह की कॉपियां इस बार बनाई गई, और इसी प्रकार से 80 लाख से भी अधिक इस प्रकार के ओएमआर्स बनाए गए और पूरे बिहार में उसको बांटा गया। इससे जो पहले ओएमआर में और कॉपियों में विद्यार्थी जो 10 तरह के, जो 27-28 तरह के जो गोले भरते थे, उसमें जो यदि एक या दो गोले में भी यदि वो मिस्टेक करते थे तो उनका रिजल्ट पेंडिंग या इनकम्प्लीट या एरर के श्रेणी में चला जाता था, और उसको सुधार करने में फिर काफी समय लगता था उसकी हार्ड कॉपी मंगाकर या वैकल्पिक माध्यमों से। अब उस सभी चीज को खत्म करते हुए सारी डिटेल्स जो पहले गोले में भरे जाते थे, रोल नंबर, रोल कोड, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट कोड, ये सारी चीजें अब पहले से कॉपी पर छाप दी गई और उसको दिलाया गया, तो ये एरर की संभावना खत्म हो गई। सिर्फ सेट कोड उसको भरना था। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो कंप्यूटर्स के माध्यम से इस बार पहली बार हम लोगों ने बिहार बोर्ड में सॉफ्टवेयर के माध्यम से मार्क्स की एंट्री की। जो 136 केंद्र बनाए गए थे, सभी पर कंप्यूटरों की व्यवस्था की गई, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से कॉपियों का जो मार्क्स होते थे वो सेम डे प्रविष्ट किए जाते थे, और जो कॉपियां आज जंचती थी उसके सारे बिहार के मार्क्स शाम को हमारे पास आते थे, और उससे काफी फास्ट होता था। पहले वो सारे मार्क्स फॉर्म में लिखे आते थे, अवार्ड शीट में लिखे आते थे, फिर उसको बिहार बोर्ड 10-12 दिन के बाद लाया जाता था, फिर यहाँ स्कैनिंग होती थी, काफी समय लगता था। वो सारा समय हम लोगों ने खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, बारकोडिंग सेंटर्स पे भी कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से बैग्स, नंबर्स और सारी चीजें एंट्री की गई, और वह सॉफ्टवेयर बिहार बोर्ड की आईटी टीम ने अपने स्तर से बनाया, और उसके माध्यम से हम लोगों ने सारी चीजों को कंप्यूटराइज किया। इस सभी समेकित रूप से इसका परिणाम हुआ कि रिजल्ट को बहुत रिकॉर्ड समय में किया गया, प्रकाशित। और मार्च के महीने में अमूमन बोर्डों की परीक्षाएं चलती रहती हैं, फरवरी मार्च में बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, यहाँ तक कि सीबीएसई की भी परीक्षा अभी अब इंटर की अप्रैल में खत्म होगी। तो वैसी स्थिति में मार्च महीने में रिजल्ट परिणाम की घोषणा करना निश्चित रूप से बिहार बोर्ड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स मतलब जिस तरह से पहले थे, जो